So today's topic is Structure of India, Paper 3, Unit 1. स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हम बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करते हैं. जियोलॉजी इज अ पार्ट इज अ स्टडी विच स्टडीज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स अंडर द अर्थ सरफेस. हमारे धरती के अंदर आपको पता है कि 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जो क्रस्ट है वो बहुत मोटा नहीं है, उसकी थिकनेस कम है. वो जो है वो बना हुआ है मिट्टी से, और इस मिट्टी के परत के नीचे चट्टानें हैं. चट्टानें जो अलग अलग टाइम टेबल में बनी गई हैं, और इन चट्टानों में कई तरह के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो किसी देश के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं. जैसे इन्हीं चट्टानों से हमें ग्रेनाइट मिलता है, जिससे आप घर के अंदर आप देखते हैं स्लैब्स, किचन स्लैब्स बनाए जाते हैं. कई तरह के पत्थरों से मकान भी बनाए जाते हैं, जैसे क्वार्ट्ज़ाइट से पिंक कलर का स्टोन है, जिससे कि आपने देखा होगा कई जयपुर में इस तरह की इमारतें बनाई जाती हैं. ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपने अंदर मिनरल्स भी समाये होते हैं, जो और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको पता है कोयला और पेट्रोलियम मिलता है. सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और जानना किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक है. नाउ हमारे धरती को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं. तो हर टाइम पीरियड को डिफरेंट टाइम स्केल में बांटा गया है, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं. ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसको इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक और सम इम्पॉर्टेंट बाउंड्री इवेंट्स में बांटा गया है. क्वार्टरनरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड एंड द लास्ट इज कैम्ब्रियन पीरियड. तो ये सब पीरियड में अपने अपनी खास विशेषताएं हैं. जैसे जुरासिक टाइम में आप अच्छी तरह जानते थे कि जुरासिक टाइम में डायनासोर्स रहते थे. टर्शियरी पीरियड में सारा माउंटेन बिल्डिंग हुआ है. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हम पता लगाते हैं कि वो रॉक्स एंड मिनरल्स किस समय के बने हुए हैं, और उसमें वो चट्टानें किस कैटेगरी में आती हैं, वेदर दे आर इग्नियस, वेदर दे आर मेटामॉर्फिक और दे आर सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. क्योंकि डिफरेंट रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं, जो देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 3 घटनाक्रम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहला, पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है वो एंशियंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है. ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है कि पूरा लैंड मास जुड़ा हुआ था अर्थ के ऊपर, जिसका नाम था पैंजिया. फिर ये 2 भागों में टूटा है, जिसका नाम था अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. और भारतीय पेनिनसुला जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो बाद में गोंडवाना लैंड से डिटैच हुआ है और उत्तर की तरफ मूव करते हुए वो एशियन लैंडमास से जुड़ा है. एशियन लैंडमास से जुड़े होने के क्रम में हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं का अपहीवल यानी निर्माण हुआ है. दूसरा है, जब हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ तो वहाँ से नदियों का उद्गम हुआ. जो ये माउंटेन्स थे वो काफ़ी हाई माउंटेन्स थे और बर्फ़ से घिरे हुए थे. तो इन माउंटेन्स से नदियों का उद्गम स्थल हुआ. ये नदियाँ अपने साथ तल क्षेत्रों को सेडिमेंट्स लाई हैं, और इस तरह से उत्तर में विशाल इंडो गैंजेटिक मैदान का स्थापना हुआ, उसका निर्माण हुआ. सो ये 3 जो है वो घटनाक्रम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये पूरे इंडिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को शेप करते हैं. अब इन घटनाक्रम के आधार पर भारत को 4 जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज़ योर आर्कियन, देन पुराना, देन द्रविडियन एंड चौथा इज़ it's Aryan rock system. Now Archean rock system early Precambrian period में हुआ है, जिसके अंदर 2 ग्रुप आता है, that is your Archean gneiss and schist and धारवाड़ system. ठीक है, Archean gneiss system जो है वो
सबसे पहला रॉक फॉर्म है जो अर्थ के ऊपर हुआ था। इसके मुख्य दो जो रॉक ग्रुप इसके अंदर आते हैं वो है नीस और ग्रेनाइट। ठीक है, नीस और ग्रेनाइट बहुत ही पुराने रॉक फॉर्म्स में आते हैं। इनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलता। इनको हम बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फंडामेंटल नीसेस कहते हैं। हमारा जो आधार है, भारत का पूरा चट्टानी बेस है, वो इन्हीं नीस या शिस्ट रॉक से बना हुआ है। धारवाड़ सिस्टम में ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्टाटा है, यानी रूपांतरित चट्टानों की सबसे पुरानी सिस्टम है जो आप काफ़ी हद तक मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानों में बदल चुके हैं। दीज रॉक्स आर इकोनॉमिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक्स बिकॉज क्योंकि इनमें बहुत ही हाई ग्रेड के मिनरल्स जैसे आयरन और लो अयस्क, मैंगनीज, कॉपर, लीड, गोल्ड, क्वार्ट्जाइट, स्लेट्स, माइका एक्सेट्रा मिलता है। तो ये धारवाड़ सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इंडियन जियोलॉजिकल टाइम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ग्रुप इज़ द पुराना रॉक सिस्टम, जिसके अंदर भी दो सब डिविज़न है, द कुडप्पा एंड द विंध्यन रॉक सिस्टम्स। These rocks are generally without fossils. इनमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं मिलते। कुडप्पा नाम इनका आंध्र प्रदेश में बहुतायत रूप से मिलने के कारण इसको दिया गया है। एंड दीज आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है। द मेटालिक कंटेंट इन ओर्स ऑफ कुडक्का रॉक इज़ लो, मतलब जो यहाँ से अयस्क निकाले जाते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के नहीं होते। अब विंध्यन ग्रुप के रॉक्स मिलते हैं विंध्यन माउंटेन्स में। ठीक है, इनमें काफ़ी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, यानी रूपांतरित चट्टानें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। यहाँ के जो माइंस हैं, यहाँ पे खदान जो हैं वो पन्ना के लिए बहुत ही फेमस हैं। गोलकोंडा आपने नाम सुना होगा, गोलकोंडा खान में बहुत बड़े बड़े डायमंड्स मिलते थे जो हैदराबाद के निज़ाम अपने ज्वेलरी में यूज़ करते थे। तो यहाँ के डायमंड माइंस के लिए विंध्यन सिस्टम बहुत ही फेमस है। द नेक्स्ट इज़ द्रविडियन रॉक सिस्टम, जो कि is in found in continuous sequence in the Himalayas। अब ये दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में हिमालयन माउंटेन सिस्टम में मिलते हैं और इनमें काफ़ी मात्रा में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जो इनका कोल फॉर्मेशन इसमें पाया जाता है। इस तरह का कोल जो है वो USA UK के ऑलमोस्ट बराबर है। नेक्स्ट इज़ द आर्यन रॉक सिस्टम, जिसमें कि काफ़ी सब डिवीज़न है, द गोंडवाना सिस्टम, जुरासिक सिस्टम, द डेक्कन ट्रैप एंड टर्शरी सिस्टम, द प्लेस्टोसीन रीसेंट फॉर्मेशन। ना इसमें आप देख सकते हैं डेक्कन ट्रैप का बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेक्कन ट्रैप कहाँ मिलता है? ये डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण बना है। ठीक है, यहाँ पे कभी फिशर इरप्शन हुआ है। लावा का मतलब ये नहीं कि हमेशा ज्वालामुखी से ही निकले। फिशर इरप्शन मतलब कि ज़मीन का दो भाग में बट जाना, कुछ छेद हो जाना और वहाँ से लावा का इरप्शन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर लावा का पूरा बहाव हुआ। इनके जमने से और टूटने फूटने से यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। सो दीज आर नोन एज द डेक्कन ट्रैप। The tertiary system and the Pleistocene are the recent formation जो कि आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। Details are given here। ये जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप इसको अगर आप जूम कर लेंगे तो डिफरेंट सॉइल ग्रुप्स एंड कहाँ कहाँ कौन सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मिलता है वो इस मैप में दिया हुआ है। एंड द एंड यू हैव द रेफरेंसेस, कहाँ से आप देख सकते हैं। भारत के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो सारे किताबों में जियोलॉजी आपको आराम से मिल जाएगा। इंग्लिश के लिए आप खुलर का बुक देख सकते हैं, इंडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, और जो बच्चे हिंदी में रेफरेंस करते हैं उनके लिए ममोरिया का भारत का बृहद भूगोल एवं अलका गौतम द्वारा लिखा हुआ भारत का भूगोल अच्छा रहेगा। तो आप इन बुक्स के अलावा गूगल स्कॉलर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई पाठशाला, ये सब से भी आप रेफरेंस कर सकते हैं। थैंक्स।